श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण भगवान जी को मानते हैं तो आप सब मेरे साथ जो भागवत कथा चल रही है आप उसको जरूर सुनेंगे और मेरी इस भागवत कथा में मेरा साथ दोगे। अगर आप उसके चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, तो आपने सब ने इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय मैं शुरू कर रही हूँ। हतो वा पर्याप्सी सरोग जीतवा वा भोगे से महिम तस्मा दृष्टि कौनते युद्ध है करत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध के मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समय करतो लाभा लाभा जजा जजो ततो युद्धाय युद्धोस्य नेवै पाप मरसनी। तुम सुख या दुख, हानि का लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा तपो विहिता साख्य बुद्धि जागे तिमे सुना बुद्धि युक्त यथा पार्थ कर्म बद प्रयासी। यहाँ मैंने वैशाली के अध्ययन संख्या के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहा भी कर्म मान्यस्यते प्रत्यस्य च विदते सर्वपरमत धर्मस्य त्रयस्य महतो भयात। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अलग प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यो सात्विकता बुद्धिरिके है क्रू निंदन बहुशाखा हंत्रिस्य है बुद्ध यौवन सियानी नावे। जो इस मार्ग पर चलते हैं, प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामी महापुपिस्तः वाचः प्रवंदनिस्तः वेदांश पार्थ नान्यंत्यवादिन्यः काम वासना सरोग प्रहा जन्म कर्म फलम दायम क्रिया विशेष भोगे व्यक्ति प्रति। अलग ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलौकिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विधित संकल्प कर्म करने की संस्तुति न करते हैं। इंद्रिय एवं ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोग वरिष्ठ प्रयुक्ता तया पुनर्व्यवस्थित बुद्धि समाप्त च विद्यते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौगिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं तो उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्यता वेदा निश्चय भवार्जन निरुत्साह नित्योत्साह निगुण से असमान है। वेदों में मुख्यतः प्रगति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों का लाभ सुरक्षित की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रयाण बनो। यावानस्य उदय पाने सर्वस्य है संप्लुप्त दोष है तवानस्तु वेदस्तु ब्राह्मण से विजानते। एक छोटे से करप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को अनेक प्रकार सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्म योग माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु कर्मणसि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने की कभी भी आश्रित होते हैं। योगस्य कुरु कर्माणि सहयुक्ता धनस्य दृष्ट समो भवतः समस्त योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर सम्मान से अपना कर्म करो।
अपनी समता योग कहलाती है। दुरेण हाउस्य क्रम बुद्धि योगनस्य बुद्धो शरणोस्ति कृपस्य फल हेतु। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। और जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहाँ हित हो उभे सुकृंते है तत्मस्ते युद्धस्य योग कर्मस्य कौशल। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों को से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मस्य बुद्धि युक्ता ही फल योगता मनिष्ठता जन्म बुद्धि उन्नत पद गच्छमन्योसम। इस प्रकार भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्त गण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास आकर व्यवस्था को प्राप्त करते हैं, जो समस्त दुखों से पूरे हो जाते हैं। यथा ते मोह कालितः बुद्धिर्यस्तः तदा ग्रयन्ति निवेते श्रोत्रस्य श्रोत्र। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संगन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुने योग्य सब के प्रति अन्विष्ट हो जाओगे। श्रुति विपस्य सदा यशंति निष्ठता समानता बुद्धिस्ता योग निष्ठता। जब तुम्हारा मन वेदों की अलकार में भाषा से वंचित न हो, वह आत्म साक्षर की समाधि में स्थिर हो जाए और तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। स्थिर प्रगस्य के भाषा समाधि केशव सुनते की बलस्य की में स्थिति विजेता किम। अर्जुन ने कहा, हे किशन, अध्ययन में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, किस तरह वह बैठता है और किस तरह वह चलता है। प्रतिहानि यदा कर्मस्य है मनोकिनस्त है यौनस्त त्रस्त शिथिर मनुस्ते। श्रीमद् भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय युक्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से युद्ध अवस्था में उनका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुख सह सुख सह वीर राग सोचते। जो तय ताप में होने से मन में विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्र त्राणस्त्र सुबल अवश्य नावादी च दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उसे गणना करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है। यदा सहस्ते चाय कुर्वनस्य सर्वस्य इंद्रिय रोणस्य प्रज्ञा प्रयोता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषय विनियते नियस्यता देहनी रसों निवृत्ते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग्य से भले ही निवृत्त हो जाए, उसमें इंद्रिय भोग्य की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसा कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यथा तो हाफी केशनस्थ पुरुष इंद्रिय पुरुष हरति प्रियसम। हे अर्जुन, इंद्रिय अपनी प्रबल तथा वेगवान जो इसी वैदिक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है, जो अपने वंश में करने का प्रयत्न करता है, अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण से लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्य को बंद नहीं कर सकता। परम साधु भक्त यूनस से उदाहरण प्रस्तुत किया है। तानी श्रवण से आशीष वसे है युतरण से प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो इंद्रियों को पूर्ण वंश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ से स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है।
जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सबको इसमें सभी ने शामिल होना है, पढ़ना है, अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।